श्रीमती श्वेता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्थापित करती है कि बोकारो इस्पात संयंत्र से विस्थापित ग्रामों को पंचायती राज व्यवस्था में अविलंब शामिल किया जाए ताकि वहां के निवासियों को भी शासन की मूलभूत सुविधाएं एवं योजनाओं का लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले कार्यकाल में भी यह मांग रखा था और उस वक्त जो मुझे जवाब मिला 28/2/2025 मेरे पास जवाब है अध्यक्ष महोदय, और आज फिर 28/8/2025 उसी जवाब को कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दिया गया है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, आपके मंत्री जी से जवाब ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला से ये पंचायतों के नए गठन की बात को लेकर के लंबी मांग रही है और वहाँ लोग बसे हुए भी हैं, सरकारी कई लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन जहाँ पर ये पंचायत की मांग है वह सेल की ज़मीन है और नए पंचायतों का गठन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2011 के धारा 13 के अनुरूप होता है और इसके अनुसार जिला दंडाधिकारी बोकारो के द्वारा जो है प्रतिवेदन मंगाया जाता है और जो वहाँ से हम लोगों को प्राप्त जवाब है वो ये है कि सेल जो है इसको देने के लिए तैयार नहीं है ज़मीन को। और पहले भी जो पंचायत 2002 में कुछ बनाए गए थे किसी परिस्थिति में, उसके मामले में सेल कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ वाद दायर किया है। तो ये पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत गठन का तो मामला आता है, लेकिन किसी अधिग्रहित भूमि के मामले को लेकर के सिर्फ मेरा विभाग सक्षम नहीं है। इस बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से भी और अपने से वरिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग इसके बारे में बात करके यह प्रयास करेंगे कि अधिग्रहण का जो यह मामला है उसका समाधान मिले, सेल एनओसी दे हम लोगों को, तो तुरंत हम उन पंचायतों का गठन सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेल से एनओसी प्राप्त की जो मांग हो रही है जिले के उपायुक्त से, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली बार भी जब घोषणा हुई थी उस वक्त भी डीम्ड एनओसी मान करके घोषणा कर दी गई थी। उसी के आधार पे मैंने दोबारा ये सवाल फिर से मैं लेकर के आई और जिले के उपायुक्त जो हैं उन्होंने भी एक प्रपोज्ड बना करके दिया है प्रपोजल ये संबंधित विभाग को। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जवाब में जो दिया गया है, हवाला जो दिया जा रहा है, वाद संख्या FA 4591 और 4691, जिसमें कहा जा रहा है कि पारित न्यायाधीश द्वारा अधिग्रहण के पश्चात हस्तांतरित भूमि को स्वामित्व बोकारो इस्पात संयंत्र को वेस्ट कर दिया गया है। इस विषय में मैं बस जो ये जवाब बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, हम जो भी सदस्यगण अपने विभाग से जो सवाल करते हैं कि हमारी मांगे किसी तरीके से जो जन मुद्दे होते हैं उस मांग को हम इस पटल पे रखते हैं ताकि उसमें जो भी समस्याएं हैं उसको मिल करके ये लोग जो है उसका निदान निकालें और हमारे लोगों का जो है उनका जो समस्या है उसका समाधान हो। किंतु जिस तरीके का ये जवाब पिछली बार भी आया, फिर दोबारा ये जवाब आया है, जिस कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं वाद संख्या, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा अगर ये लोग ढंग से होमवर्क कर लेते, होमवर्क करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर देखिए पिछले सेशन में भी मैंने पूछा था, फिर दोबारा मैंने पूछा है। बार बार सरकार माननीय उच्च न्यायालय के बाद का हवाला देती है, स्थिति को दूसरी दिशा में मोड़ने के प्रयास हो रही है। वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायालय के आदेश में वेस्ट शब्द का उल्लेख जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी परिभाषा यह है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से की गई है, जब कलेक्टर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित कर देता है और भूमि का वास्तविक कब्जा ले लेता है, तब वह भूमि पूर्णतः सरकार की संपत्ति बनती है। सभी ऋण एवं बाध्यत्व समाप्त हो जाती हैं। इसे ही वेस्ट टू गवर्नमेंट कहा गया है।
जबकि हमारा जो बीएसएल का यहाँ हमारे बोकारो का जो मामला है अध्यक्ष महोदय, वो पेंडिंग है। वो अभी जो जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी। 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) और भी स्पष्ट करती है कि यदि अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, या तो सरकार ने भूमि का कब्जा न लिया हो या प्रभावित लोगों को मुआवजा न दिया हो, तो ऐसी स्थिति में अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त लैप्स्ड मानी जाएगी। यह स्थिति भी यहाँ पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि इन ग्रामों का कब्जा अभी भी सेल या सरकार के पास नहीं रहा तथा पूर्णतः मुआवजा भी नहीं मिला है। जब कब्जा ही नहीं है तो इन ग्रामों को पंचायती राज प्रणाली में शामिल करने में अध्यक्ष महोदय मुझे नहीं लगता है कोई व्यवधान होनी चाहिए। और जो मैं स्पष्ट रूप से मैंने इन सब चीज़ों को इसलिए यहाँ आपके पटल पे रखा अध्यक्ष महोदय, ताकि हम लोग जितने भी सदस्य हैं जो भी इस पटल पे अपनी परेशानियों को लेके आते हैं, तो जब अभी उत्तर जो बनता है हमारे लिए, वो आप सिर्फ एक विधानसभा के सदस्य को आप संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ के जनमानस को, उनकी आवाज़ है, आपको उनको जवाब देना है कि किस तरीके से हम उनके जो समस्या है उसके किससे हम लोग डिटेल में जाकर के उनको समाधान करना चाह रहे हैं। और कोर्ट की जो बात यहाँ कही गई है अध्यक्ष महोदय, ये पूर्णतः गलत है। इस पे अगर हम लोग फोकस ना करके, और जैसा हमारे जिले के उपायुक्त से भी बात हुई है, उन्होंने एक प्रपोजल बना के दिया है माननीय मंत्री महोदया को, तो मैं बस आपसे यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि एक ऐसा आश्वासन हमें मिले ताकि हम लोग का जो अधिकार है पंचायती राज में शामिल होने का, उसे हम लोग पूरा कर सकें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वो सिर्फ उनके अकेले की भावना नहीं है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, कई माध्यम से हम लोगों से संपर्क करते हैं। यह मांग सही है और बहुत लंबे समय से है, लेकिन सरकार नियम संगत तरीके से कार्रवाई को कर सकती है। सरकार हर तरीके से माननीय सदस्य को कोऑपरेट कर रही है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए पिछली बार इस सवाल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जवाब दिया था और माननीय सदस्य को संतुष्ट किया था। और आज भी जब हम लोग यहाँ खड़े होकर के उनको जवाब देना चाहते हैं, हम लोग इस काम को करना चाहते हैं, नियम संगत तरीके से यह काम होगा। जिला से जब डीसी का रिपोर्ट पॉजिटिव यहाँ विभाग को आएगा, तो जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त सर, जिला दंडाधिकारी, उनका रिपोर्ट आएगा तो विभाग आगे कार्रवाई बढ़ा सकती है। हम लोग प्रश्न के माध्यम से जो जवाब दे रहे हैं उसके तहत भी, और जिला के द्वारा जो प्रशासन है उनका भी कोऑपरेशन माननीय सदस्य को मिल रहा है। हम लोग थोड़ा समय चाहते हैं, इसमें आगे कोई निदान निकलेगा। सेल के एनओसी के नहीं आने से, क्योंकि राज्य सरकार की आज वो ज़मीन नहीं है, वो अधिग्रहित है, तो हमारी कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, वापस ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि सही मायने में जो विभाग है वो इसको लेकर के संवेदनशील है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुझे आश्वासन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको वापस लेती हूँ।